एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द 37th टर्म ऑफ द एपी। तो हमें इस एपी की 37th टर्म फाइंड करनी है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है ये हमारा यहाँ पर एपी में है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी गिवन कर रखा है कि ये जो है ये हमें एपी में दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये हमारा एपी में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अगर मुझे A37 निकालना है तो A37 किस तरीके से निकालेंगे। 37 मेरा किसके इक्वल होगा, A प्लस में 36 है ना, 36D के इक्वल होगा। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आया। ठीक है, तो ये 37 मेरा किसके इक्वल होगा, A प्लस में 36D के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मेरे पास A है 36, ठीक है, एंड डी मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है 6 एंड ये इसको कर लेते हैं। तो 7 4 28 29 30 31, यानी कि हो जाएगा 31/4। इसका मतलब ये है कि मुझे 31/4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। यही है। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हो जाएगा 31 एंड 6 की मल्टीप्लाई 4 से 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद 31 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2। तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 7/4। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 7/4। तो ए मेरे पास कितना है 6 प्लस में 36 एंड डी कितना है मेरे पास 7/4। ठीक है, इसको कट कर ले, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, तो 6 प्लस में अब 9 की मल्टीप्लाई 7 से 9 7 जा 63 एंड 63 एंड 6 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 69। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट में हमें 25th टर्म फाइंड करनी है। तो अगेन 25th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस में 24D। जो भी यहाँ पे 24 लिखा होता है ना उसको यहाँ पे कम कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 24 है तो सो यहाँ पे 25 लिखा है तो 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, तो A प्लस में 24D इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या 5 एंड 4 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारे पास ये, तो 4 2 8 एंड 1 9, यानी कि 9/2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 9 माइनस के 5 टू द 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, दैट इज माइनस के 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए कितना है 5 प्लस में 24 एंड डी हमारे पास क्या है, दैट इज माइनस के 1/2। ठीक है, तो ये जो 2 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो A25 हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 7 यानी कि 17। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमें A25 निकालना था तो वो हमारे पास 17 आ गया। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पे 5 है एंड ये 12 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस के 7 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द नंबर 2P - 1 3P + 1 11 आर इन AP, हैंस फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें कि हमें ये गिवन है कि ये सब हमारे AP में है। तो AP का होने का मतलब है कि ये इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा और फिर हमें ये नंबर्स फाइंड करने, यानी कि P की वैल्यू फाइंड करने के बाद P की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देन फाइंड करेंगे। में गिवन है कि ये जो है ये हमें एपी में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि A2 माइनस के A1 किसके इक्वल होगा, A3 माइनस के A2 के इक्वल होगा, यही होगा। ठीक है, तो A2 मेरे पास क्या है, दिस टर्म, ये टर्म होती है A1, दिस टर्म इज A2 एंड दिस टर्म इज A3। ठीक है, तो उसके बाद A2 मेरे पास क्या, डेट इज 3P + 1 एंड माइनस में A1 क्या है मेरे पास 2P - के 1 इज इक्वल टू A3 क्या है मेरे पास 11 माइनस के A2 क्या है 3P + के 1 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट, तो हो जाएगा 3P + के 1 माइनस के 2P एंड हो जाएगा प्लस के 1 इज इक्वल टू 11 माइनस के 3P एंड हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यानी कि P हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 2 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस के
3p हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा p प्लस के 3p इज इक्वल टू 10 माइनस के 2, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यानी कि p मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 8/4, ठीक है। तो 4 4 4 2 8, यानी कि मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। तो p की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली, p की वैल्यू मेरे पास है ही 2। अब हमें ये नंबर्स फाइंड करने, तो फर्स्ट मेरे पास क्या है 2p माइनस के 1, यानी कि 2p माइनस के 1 सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 2p की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 आई है, तो 2 माइनस के 1 यानी कि 2 2 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डेट इज 3p प्लस में 1, तो 3p क्या है मेरे पास 2 एंड प्लस के 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो 6 प्लस 1 यानी कि 7, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, और नेक्स्ट तो ऑलरेडी फाइंड है, डेट इज 11, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 इज फाइंड द एनर टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पे मैं इन एपीज की एनर टर्म फाइंड करनी है। एनर टर्म का मतलब होता है कि आपको फाइनल टर्म जो होती है वो फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में एपी दे रखे हैं, इनकी फाइनल टर्म फाइंड करनी है। अब हमको एनर टर्म फाइंड करनी है। एनर टर्म का मतलब होता है कि आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है। ये एनर टर्म का फॉर्मूला होता है, मतलब कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इससे आप वैसे भी कोई भी टर्म निकाल सकते हो, जैसे कि आपको थर्ड टर्म निकाले तो आप एन की जगह पे 3 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट कर दो, थर्ड टर्म निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पीछे जो फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था कि A25, यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल होता है, A25 किसके इक्वल होता है, तो ये मेरा कहाँ से आया था, ये इसी वाले फॉर्मूले से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसको करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एनथ टर्म निकालनी है, तो ए मेरे पास क्या है, डेट इज 5 प्लस में nth टर्म ही निकालनी है, तो n की प्लेस पर हम n ही पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा n माइनस के 1 एंड d क्या है मेरा 11 में, मतलब कि सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि 11 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 6, ठीक है। तो ए एन हमारा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दे 6 एन माइनस के 6, ठीक है। तो ए एन क्या आ जाएगा, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस के 1, ठीक है। तो आपके पास एन टर्म क्या आ जाएगी, 6 एन माइनस के 1। नेक्स्ट में भी हमें एन टर्म ही फाइंड करनी है, तो एन टर्म क्या होती है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, इसके इक्वल होती है, ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 16 है प्लस में एंड एन एज इट इज, एंड डी मेरे पास क्या है, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है, सेकेंड टर्म है मेरे पास दैट इज 9, ठीक है। तो यानी कि 9 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे 7 एंड वो भी माइनस के 7, ठीक है। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आया है वो मेरे पास कितना है, माइनस के 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 7, ए एन इज इक्वल टू 16 एंड माइनस 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 7 के एंड प्लस के 7, तो ए एन इज इक्वल टू 16 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 यानी कि 13 एंड उसके बाद हो जाएगा 23 माइनस के 7 एन, ठीक है, ये आ जाएगा।